अब देखते हैं सवाल नंबर 16 और एक्सरसाइज है 3.5। और इस 16वें सवाल में हमें क्या हल करना है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो वज्र गुणन विधि से हल करना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, दोनों के दोनों NCERT एक्सरसाइज से लिए गए हैं। तो चलिए हल करते हैं। और कैसे हल करना है पूरी स्टेप बाय स्टेप आप सभी को समझ में आएगा और समझना भी होगा कंसंट्रेट करके। तो देखिए सवाल कह रहा है पहला समीकरण दिए 8x + 5y = 9 और दूसरा है 3x + 2y = 4। तो इनको हमें हल करना है वज्र गुणन विधि से। तो पहला जो है ये, ठीक, और ये इनको 1 और 2 अभी नहीं देते हैं। हम हल करने के लिए क्या करते हैं, जब भी वज्र गुणन विधि से हल करते हैं तो ये बराबर के दाईं ओर अगर कुछ भी है तो उसको हम बाईं ओर ही ले आते हैं। ठीक, तो इसको हम ले आएंगे पहला 8x + 5y, तो ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9 बराबर 0। अब ये हो गया समीकरण 1 और 4 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 3x + 2y - 4 = 0। ये हो गया 2। अब जब भी वज्र गुणन विधि से हल करना हो तो देखिए हम पहले y के गुणांक को पहले इस तरीके से लिखेंगे 5 2, ठीक। फिर अचर पद यानी -9 - 4, तब x का गुणांक यानी 8 और 3, और लास्ट में फिर जो y का गुणांक हमने स्टार्ट किया था वही और 2। अब देखो इनका फिर इनका और इनका इस तरीके से हम ये पेयरिंग कर लेते हैं। अब इसको x कहेंगे, अब ये वाला y और इसको 1 मान देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, पहले ये है इसका गुणा हम कुछ इस तरीके से ऐसे कराएंगे। ठीक, फिर दूसरे स्टेप में ये इसका इधर होगा, फिर इसका इधर होगा और फिर इसका इधर होगा, फिर से इसका इधर और फिर इसका इधर। इस तरीके से हम गुणा कराते हैं। अब देखो ये स्टेप समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, जब इन दोनों का गुणा, इसका और इसका जब गुणा हो रहा है तो वो क्या x के बटे में आएगा, तो हम लिखेंगे x बटे, तो पहले इसका होना है ना, यहीं से तो स्टार्ट किया था। तो 4 पंचे 20 यानी -20। ठीक, फिर जो गुणा हो कराते हैं बीच में इनका जब दूसरा गुणा करें तो साइन पहले ही सूत्र के हिसाब से माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा दिए। अब देखो 4 यानी 9 दूना 18। अब ये सूत्र का तो माइनस हो गया और -1 ये माइनस होकर के हो जाएंगे प्लस। ठीक, प्लस के 9 दूना 18। ठीक है, फिर बराबर लगेगा। अब y है तो लिख लेते हैं y बटे, अब देखो पहले ये इसका इधर तो माइनस का 9 त्रिक 27, माइनस है ना, माइनस का 9 त्रिक 27। फिर देखो माइनस सूत्र के चलते, अब 4 का इस 8 में 4 अट्ठे 32, लेकिन ये भी माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 32 और बराबर 1 बटे, अब देखो 8 दूना, पहले इसका इधर होगा ना, 8 दूना 16। ठीक, अब देखो 53 15। ठीक, ठीक है ना। अब 53 15, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस। साइन का हमें विशेष ध्यान देना है। अब देखो x बटे 18 में 20 घटा दो, बचेगा कितना, -2 बराबर। अब ये देखो y बटे, तो हम y बटे, अब देखो 32 में 27 माइनस के घट जाएंगे तो बचेगा कितना, 5 बराबर 1 बटे, देखो 16 में 15 गए 1 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम इसको और इसको आपस में करा लेंगे बराबर, तो ये आ जाएगा x बटे -2 बराबर 1 बटे 1। ठीक है ना, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा यानी -2 तथा y बटे इसको भी 5 बराबर 1 बटे 1। फिर क्या होगा
5 का इधर गुणा करा देते हैं तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5 एकम 5, और यही इसके जो मान आए वो आ गए x बराबर -2 कामा y बराबर 5। यही आंसर हो गए। ठीक, इसका अगला सवाल, तो अगला सवाल जो है वो देखो कह रहा है 2x + 3y - 7 बराबर 0 और ये 6x + 5y - 11 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें तो बाईं ओर है ऑलरेडी, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसी को हम दे देते हैं समीकरण 1 और ये 2। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से हल कर रहे हैं तो हम लिख भी सकते हैं ऐसे, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए एक सूत्र भी होता है, हालांकि सूत्र को हम अप्लाई नहीं कर रहे, थोड़ा उससे प्रोसेस लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो इसमें हम पहले y के गुणांक यानी 3 और 5, ठीक, फिर इसका अचर पद यानी -7 -11, फिर 2 और ये 6, फिर एक बार लास्ट में क्या y के ये गुणांक लिखे जाएंगे यानी 3 और 5। अब देखो ये क्या है x, और इन दोनों को फिर हम लिखते हैं y, और इन दोनों को जो बनेगा 1 के बटे करते हैं इस तरीके से। फिर देखो पहले हम इसका इधर गुणा, फिर इसका इधर गुणा, फिर इसका इधर गुणा, यानी सीधा ऊपर पहले से चल रहा है, फिर इसका इधर और इसका इधर, इस तरीके से। अब देखो पहले x के बटे है तो x के बटे करेंगे, ज्ञात ही है 33। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहने वाला है, ज्ञात ही है 33। अब देखो 5 सत्ते 35, तो सूत्र के हिसाब से पहला तो माइनस, ठीक, अब एक माइनस ये है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 35, फिर बराबर है y के बटे है तो y बटे, अब पहले 7 त्रिका 7 छंग 42, अब ये देखो माइनस लगा है तो भाई माइनस लगाएंगे। अब ज्ञात यहाँ 33 माइनस के नहीं ज्ञात होना 22, अब ध्यान से देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा बराबर 1 बटे, अब देखो 5 दूना 10, अब सूत्र के हिसाब से यहाँ क्या माइनस, अब 6 त्रिका 18, ये आ गया। अब हमें जोड़ लेना है, देखो 35 में 33 घटा दो बचेगा कितना 2, और बराबर y बटे, अब इधर -42 में 22 तो कितना बचेगा 20 बचेगा, वो भी माइनस का, बराबर 1 बटे, यहाँ 10 में 18 गए तो माइनस के 8 बचे। अब जब x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x को इसके बराबर करा लेंगे, x बटे 2 बराबर माइनस का 1 बटे 8, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, या इधर गुणा कराते तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 1 बटे 4, ठीक, तथा देखिए y बराबर क्या होगा, नहीं y बटे -20 बराबर, ठीक, y बटे -20 बराबर भाई इसको बराबर कराएंगे, क्योंकि ये चीज़ 1 बटे -8 जो है इसके भी बराबर है इसके भी बराबर है, तो आपस में दोनों को एक एक बार बराबर करा सकते हैं, तो माइनस का 1 बटे 8। अब देखो यहाँ से हम y बराबर क्या निकाल सकते हैं, 20 का इधर गुणा हो जाएगा यानी -20 बटे -8, माइनस माइनस कटा, ठीक है, 5 से काट लो, 5 को मतलब 4 से कटेगा, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, यानी यहाँ से जो y का मान आ गया 5 बटे 2 आ गया। अब ये जो दोनों मान आए x का, x बराबर -1 बटे 4 कामा y बराबर 5 बटे 2, यही इस सवाल के आंसर हो गए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो सवाल हैं
अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।